हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हो जाएगा हमारा वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये जो है एज ए इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर का। इससे जो है बहुत सारे एमसीक्यूज़ क्वेश्चन बनते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, कुछ थ्योरी क्वेश्चन आता है। तो हम सब बात करेंगे। मैं आपको जो है वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बताऊंगी कि क्या क्या जो है आपको पॉइंट पढ़ना चाहिए। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको एक बॉक्स में फिल करके इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर देना है। तो आइए देखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर का सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन देखना पड़ेगा कि डेफिनेशन क्या होता है। वोल्टेज रेगुलेशन कैन बी डिफाइंड एज change in secondary terminal voltage, change in देखिए secondary terminal voltage from no load to full load expressed as a fraction of expressed in terms of either no load और full load। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया देखिए हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का। तो इसमें आपको अंडरलाइन क्या करना है, अंडरलाइन आपको ये करना है कि जो चेंज हो रहा है सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज वो कहाँ से कहाँ हो रहा है। देखिए फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इधर नो लोड और फुल लोड, यानी कि आप नो लोड में भी डिफाइन कर सकते हैं, फुल लोड में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन मैं फिर से आपको जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख दे रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड माइनस टर्मिनल वोल्टेज एट फुल लोड डिवाइडेड बाय, यहाँ डिवीजन में जो लिखा है मैंने वो नो लोड भी हो सकता है और फुल लोड भी हो सकता है। इधर एक्सप्रेस्ड एज नो लोड, इसको मैं V1 डैश बोलती हूँ, और फुल लोड जिसको हम बोलते हैं V2। तो ये हो गया इसका टेक्निकल डेफिनेशन, नो लोड माइनस फुल लोड। तो देखिए हम लोगों ने नो लोड को क्या लिया है V1 डैश माइनस V2 डिवाइडेड बाय आइदर V1 डैश अगर आप नो लोड कंसिडर कर रहे हैं, और अगर आप फुल लोड कंसिडर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा V1 डैश माइनस V2 अपॉन V2। ये हो गया फुल लोड। तो आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप एक भी कंडीशन याद रखते हैं नो लोड की तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। द वोल्टेज रेगुलेशन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नो लोड। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। कुछ सर्किट डायग्राम है, देखिए ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा सा। ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस R01 जैसा कि हम डिस्कस किए थे। ये हो गया हमारा X01। हमारा जो V2 होता है वो V2 क्या हो जाता है, देखिए ये हो जाएगा हमारा V2 जिसको मैंने फुल लोड एक्सप्लेन किया है, और ये होता है सेकेंडरी। तो ध्यान रखिएगा ये सेकेंडरी है, और ये V1 डैश होता है जिसको मैं बोलती हूँ K टाइम्स ऑफ V1। ये हमारा नो लोड है। तो ये पूरा डेफिनेशन हो गया वोल्टेज रेगुलेशन का। अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको ऐसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि आपको डेफिनेशन बोल दिया, आपको जो है कुछ फार्मूला पूछता है, और उस फार्मूला के बेसिस पे आपको क्या पूछता है, न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। देखिए इस बॉक्स में मैं जो भी लिख रही हूँ उसको ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा। वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू, अब देखिए सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड, तो इसको आप क्या लिखते हैं I2 R02 cos फाई, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा हमारा माइनस I2 X02 साइन फाई 2 डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है V1 डैश। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसको जो है उसको मैंने
देखिए कैसे एक्सप्रेस किया है हम लोगों ने इसको, इम्पिडेंस ट्राइंगल के फॉर्म में हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया होता है। ठीक है, तो इसका जो है थोड़ा सा डेरिवेशन होता है जो कि आपको नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ना है आपको फॉर्मूला। तो देखिए I2 R2 अपॉन V1 डैश, इसको ये देखिए ये क्या है हमारा पर यूनिट में रिप्रेजेंट है, यानी कि परसेंटेज में इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, तो जिसको हम बोल देते हैं परसेंटेज R और पर यूनिट R भी कहा जाता है इसको। और cos phi2 है, तो ये देखिए phi2 को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए सिंपल सा phi से, माइनस ये देखिए I2 x02 अपॉन V1 डैश इज इक्वल टू परसेंटेज x साइन फाई, ये हो जाएगा, ये हो जाता है प्लस माइनस परसेंटेज VR। तो आपको जो ध्यान रखना है, आपको ये फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, परसेंट R cos फाई प्लस माइनस परसेंट x साइन फाई। अब देखिए ये जो प्लस मैंने लिखा है वो होता है लैगिंग के लिए, एंड माइनस जो होता है वो लीडिंग के लिए होता है। प्लस लैगिंग के लिए होता है, माइनस लीडिंग के लिए होता है। तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे पूछेगा, अगर पूछना होगा तो वो ये पूछेगा कि परसेंट R आपको दिया रहेगा, cos फाई दिया रहेगा, साइन फाई आपको पता चल जाएगा, cos फाई अगर पता है तो, और कुछ पावर फैक्टर दिया रहेगा, उसमें आपको बोलेगा कि वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए। जैसे हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा MCQs क्वेश्चन पे, तो उस पर मैंने यहाँ पर सॉल्व कराया हुआ आपको MCQs क्वेश्चन। तो ये जो है आपको फॉर्मूला ध्यान रखना, एक पेज में आप नोट कर लीजिए इस फॉर्मूले को, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। अब आइए इसी फॉर्मूले पे हम कुछ कंडीशन डिराइव करते हैं। कंडीशन ये आपसे पूछती है कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का क्या कंडीशन होता है और ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन का क्या कंडीशन होता है। तो देखिए अगर कोई भी मशीन है तो उसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए वो आइडियली तो ज़ीरो होना चाहिए, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो वो बहुत ही कम होना चाहिए। तो एज़ लो एज़ पॉसिबल क्यों? क्योंकि जो भी वेरिएशन हो रहा है लोड वोल्टेज में वो जो है वो मिनिमम होना चाहिए। इस फॉर्मूले के बाद आप एक बार नोट पॉइंट करके लिखिएगा, वोल्टेज रेगुलेशन अगर आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये होना चाहिए ज़ीरो, बट अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये हो जाता है एज़ लो एज़ पॉसिबल। क्यों होना चाहिए एज़ लो एज़ पॉसिबल? बिकॉज हमारा जो लोड वेरिएशन है वो मिनिमम होना चाहिए, लोड वेरिएशन इज़ मिनिमम। ये आपके लिए एक नोट पॉइंट हो गया वोल्टेज रेगुलेशन के टॉपिक में। फर्स्ट फार्मूला, सेकंड नोट पॉइंट। अब नेक्स्ट जो आप टॉपिक डालने वाले हैं वो डालने वाले हैं कंडीशन फॉर ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन। और जितना भी यहाँ टॉपिक मैं आपको डिस्कस करूँगी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके इस टॉपिक में। तो देखिए कंडीशन फॉर ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन आपको डिराइव करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है, इज इक्वल टू क्या होता है देखिए, परसेंट R cos फाई माइनस परसेंट x साइन फाई। ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन कितना होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो कुछ नहीं है, आप इस पूरे को इक्वेट कर दीजिए ज़ीरो से। तो जब आप इक्वेट करेंगे तो देखिए परसेंट R cos फाई माइनस परसेंट x साइन फाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो आ रहा है उधर लेकर के जाइए, परसेंट x साइन फाई इज इक्वल टू परसेंट R cos फाई। यहाँ पर देखिए साइन अपॉन कॉस कर लेके आइए और x को उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा साइन फाई अपॉन कॉस फाई इज इक्वल टू परसेंट R अपॉन परसेंट x। अब आपको पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो ये होता है हमारा टेन फाई इज इक्वल टू परसेंट R अपॉन परसेंट x। तो ये कुछ कंडीशन निकल करके आती है, और टेन फाई इज इक्वल टू R अपॉन x भी आप लिख सकते हैं, परसेंट को अगर हटाना चाह रहे हैं तो। ये कंडीशन होती है हमारी ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन की।
और ये जो ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर पे ही होता है। तो आपको क्वेश्चन आने वाला है कि ज़ीरो पावर फैक्टर कैन अकर इन विच पावर फैक्टर। तो लैगिंग, लीडिंग, यूनिटी पावर फैक्टर, ये सारा ऑप्शन देगा। आपको लगाना है लीडिंग पावर फैक्टर में ही ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन होगा। और जो है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी, जो है हम लोग वेवफॉर्म देखेंगे तब कुछ ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये कंडीशन हो गई आपकी ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन की। और देखिए ये R/X जो था उसी को हम R02/X02 भी लिख सकते हैं। R02/X02। तो ये है, एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ मैं आपके लिए। तो देखिए ये जो है हमारा जो कनेक्शन है ये पूरा लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज़ लोड। सेकेंडरी साइड में ये क्या हो जाएगा, ये RL हो जाएगा और ये हमारा XC है। क्योंकि लीडिंग पावर फैक्टर है तो लीडिंग पावर फैक्टर के में हमेशा जो लोड रहेगा वो कैपेसिटिव नेचर का होगा और उसका जो रिएक्टेंस होगा वो XC होगा। ये हमारा हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर का, जिसको मैं लिख दे रही हूँ R02 and X02। अब आपको पता है इसका जो एंगल होता है वो होता है फाई और फाई 2, जैसा कि मैं रिप्रेजेंट किए थे हम लोगों ने। और ये जो है वो ट्रांसफॉर्मर का पैरामीटर है। तो ट्रांसफॉर्मर के लिए हम लोग बोलते हैं थीटा। अब आपको इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करना है। इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करिएगा। तो देखिए ये हो गया ट्रांसफॉर्मर के लिए थीटा, ये हो गया X02, ये हो गया R02। जब आप लोड के लिए ड्रॉ करेंगे कैपेसिटिव नेचर का, इसीलिए ये XC हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा फाई, ये हो जाएगा हमारा फाई। तो देखिए अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो इस थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, tan इनवर्स X02/R02। एंड यहाँ पर मैं फाई को लिख सकती हूँ tan इनवर्स RL/XC। तो इन दोनों जब ट्राइंगल को आप कंपेयर करेंगे तो इससे जो निकलेगा आपको वैल्यू वो हो जाएगा आपको 90 - 5। ये जो है वो हो जाएगा 5। ये देखिए इसको सिर्फ आपको कंपेयर करना है, सिर्फ आप कंपेयर करिए। इससे आपको कंडीशन निकल करके ये आती है थीटा + फाई = 90 डिग्री। थीटा + फाई = 90 डिग्री। तो जो भी है आप इसको जो है इतना ध्यान मत रखिए, सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि थीटा + फाई = 90 डिग्री होता है इन केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर। तो लीडिंग पावर फैक्टर में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। और जो है ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर में होती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो क्या कंडीशन होती है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। कंडीशन डायरेक्ट पूछता है। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, जैसा ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो लीडिंग के केस में होता है, वैसे ही मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा और हमेशा लैगिंग के केस में होता है। लैगिंग पावर फैक्टर अकर्स एट लैगिंग पावर फैक्टर। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू, अब जो हम फॉर्मूला पढ़े थे हम देखे थे प्लस के लिए क्या होता है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होता है, तो ये हो जाएगा कॉस फाई, प्लस आएगा बीच में एक्स साइन फाई। यही पढ़े थे फॉर्मूला लैगिंग और लीडिंग के लिए। लैगिंग के लिए होता था प्लस, लीडिंग के लिए होता था माइनस।
अब आपको पता है मैक्सिमम, अगर किसी चीज़ का भी मैक्सिमा या मिनिमा निकालना रहा तो आपको क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू फाई। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो देखिए परसेंट आर तो है हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, कॉस फाई का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन फाई, प्लस एक्स जो है वो एज इट इज़ रहेगा, साइन फाई का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस फाई इक्वल टू 0। इसको उस साइड लेकर के जाइए तो ये हो जाएगा परसेंट आर साइन फाई इज इक्वल टू परसेंट एक्स कॉस फाई। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या निकली, साइन फाई बाई कॉस फाई की वैल्यू बताइए, एक्स अपॉन आर हो जाएगा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन फाई होता है। तो यहाँ से जो हम लोगों को कंडीशन मिलेगी टेन फाई इज इक्वल टू एक्स बाई आर आपको वैल्यू मिलने वाली है। देखिए 0 से कंपेयर करिए, जस्ट ऑपोजिट आ रहा होगा, वहाँ पर हम लोगों को टेन फाई इज इक्वल टू आर बाई एक्स मिल रहा था, यहाँ पर हम लोगों को टेन फाई की वैल्यू एक्स बाई आर मिल रही है। एंड यहाँ पर थीटा और फाई अब जब आप ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे थीटा इज इक्वल टू फाई होगा। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है ये दोनों इक्वल होते हैं, ये फॉर्मूला और लैगिंग में होता है, इतना ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हो गया मैक्सिमम का केस। अब देखिए मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन किस पावर फैक्टर पे होता है वो तो हमने डिटरमाइन कर लिया, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों की वैल्यू 10 फाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर आई है। तो यहाँ से जब आप इम्पिडेंस ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा कुछ x होगा, ये हमारा कुछ r होगा और ये हमारा कुछ फाई एंड दिस इज z। ये इम्पिडेंस ट्राइंगल आप लोग सब जानते हैं। फिर यहाँ पर हमारी जो कॉस फाई की वैल्यू बनेगी वो क्या हो जाएगी, r अपॉन जेड हो जाएगी। देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, पुट अबव इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा, देखिए परसेंटेज वी आर इज इक्वल टू परसेंट आर तो एज इट इज़ रहेगा, कॉस फाई की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ से। तो ये सब परसेंट में है, परसेंट को जो है वो परसेंट हटा, ये सब परसेंट में है, सब आपकी वैल्यू परसेंट में है, ये भी परसेंट में है। लगाना चाहे लगा लीजिए, नहीं लगाना चाहे नहीं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस फाई इज इक्वल टू परसेंट आर अपॉन परसेंट जेड प्लस देखिए कितना आ रहा है, परसेंट एक्स साइन फाई की वैल्यू हो जाएगी परसेंट एक्स अपॉन परसेंट जेड। तो थोड़ा परसेंट लिखने से कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए मैं सिर्फ आर लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा परसेंट आर स्क्वायर अपॉन परसेंट जेड स्क्वायर प्लस परसेंट एक्स स्क्वायर अपॉन परसेंट जेड। अब पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही होता है। तो यहाँ से देखिए आप जब निकालेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी परसेंट जेड स्क्वायर अपॉन परसेंट जेड इज इक्वल टू एक जेड से एक जेड कट गया तो परसेंट जेड आपको वैल्यू आने वाली है। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो हो जाएगा परसेंट जेड। इसको भी आप ट्रिपल स्टार मार्क करिए, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू क्या क्या आती है। एक बार मैं समराइज़ करा दूंगी लास्ट में आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, फॉर्मूला आप याद रख सकें। आइए अब हम वोल्टेज रेगुलेशन का कुछ ग्राफ देख लेते हैं। इस ग्राफ से आप लोगों को सब कुछ याद रखना है। ग्राफ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MCQs क्वेश्चन आते हैं इससे काफ़ी ज़्यादा। बहुत सिंपल सा ग्राफ है। एक बड़ा सा फ्रेश पेज लीजिए और उसमें आप जो है ये ग्राफ बनाइए वोल्टेज रेगुलेशन का। ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हमारा हो गया x एक्सिस। जो वोल्टेज रेगुलेशन का देखिए ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा कुछ ग्राफ होता है वोल्टेज रेगुलेशन का। तो यहाँ पर जो हमारा बनता है वो होता है लीडिंग पावर फैक्टर।
लीडिंग पावर फैक्टर, और इस तरफ जो होता है राइट हैंड साइड में वो पूरा आता है लैगिंग पावर फैक्टर का। लैगिंग पावर फैक्टर कुछ और वैल्यू मार्क कर देते हैं। ये जो है वो हमारा पावर फैक्टर एक्सिस शो करता है, ये भी हमारा हो गया पावर फैक्टर। अब ये लैगिंग है तो देखिए ये हो जाएगा 0.8 पावर फैक्टर, 0.6 पावर फैक्टर, 0.4 पावर फैक्टर, 0.2 पावर फैक्टर एंड ZPF, यानी ये हो जाएगा 0 पावर फैक्टर लैगिंग। सिमिलरली हम इस तरफ भी आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा देखिए 0.8, 0.6, 0.4, 0.2 ZPF लीडिंग। ZPF लीडिंग। अब हमने देखा था जब भी अगर लीडिंग पावर फैक्टर की कंडीशन आ गई तो हमारा लोड क्या होगा, लोड हमेशा कैपेसिटिव नेचर का होता है, और अगर लैगिंग है तो लैगिंग हमेशा इंडक्टिव नेचर का होता है। इसमें अब आपको क्या करना है, जो हमारा वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंट VR को, वोल्टेज रेगुलेशन को। तो यहाँ पर देखिए ये जो है वो कंडीशन होती है UPF की। दिस कंडीशन इज कॉल्ड UPF, क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा ना यहाँ पर, अगर ये 1 होगा तभी तो ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पर लीडिंग के केस में डिक्रीज हो रही है। तो जो भी वोल्टेज रेगुलेशन इसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा वो हो जाएगा आपको UPF, वोल्टेज रेगुलेशन एट UPF इज इक्वल टू क्या होता है, परसेंट R होता है। अब आप सोच रहे होंगे परसेंट R क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो VR होता है वो हमने लिखा है परसेंट R cos फाई प्लस माइनस परसेंट X साइन फाई। यूनिटी पावर फैक्टर में हमारा क्या होता है, cos फाई 1 होता है, cos फाई 1 होता है, यानी कि यहाँ से फाई इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, 90 cos फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। अब परसेंट VR इज इक्वल टू R, cos फाई तो हो गया 1, साइन फाई कितना होता है बताइए, साइन 0 0 नहीं होता है, तो ये हो गया 0, इसीलिए यहाँ पर परसेंट R मैंने लिख दिया है UPF के केस में। अब ये जो है ये पॉइंट हम बोलते हैं मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, और मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, परसेंटेज Z के बराबर आ रहा है, परसेंट Z हो गया ये देखिए ये जो है 0 वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पर आया, और 0 वोल्टेज रेगुलेशन हमने पढ़ा था लीडिंग पावर फैक्टर में है, सेटिस्फाई कर रहा है, और भी ये नीचे डिक्रीज होते 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 तो नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन किस पावर फैक्टर पे आता है, तो देखिए हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर पे आता है। ये जो जितना भी पॉइंट्स लिख रही हूँ जैसे ये MCQs क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। तो यहाँ हमने देखा था tan फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो रहा था हमारा R अपॉन X आ रहा था, और ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का केस आ रहा था। यहाँ पर जो हमारा tan फाई आ रहा था वो आ रहा था X बाई R। सब हमने डिराइव किया, उसी को मैं वेव फॉर्म के टर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ ग्राफ। तो ये आपका पूरा वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, ग्राफ है वोल्टेज रेगुलेशन का। एक बार और देख लीजिए, 0 वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग पावर फैक्टर, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग पावर फैक्टर पे, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग पावर फैक्टर पे, लैगिंग पावर फैक्टर मतलब इंडक्टिव लोड, यूनिटी पावर फैक्टर में होता है परसेंट R, मैक्सिमम के केस में होता है परसेंट Z, और ये पूरा आपका डायग्राम हो गया। तो एक बार मैं छोटा सा कंक्लूजन लिख करके बॉक्स में फिल कर लेती हूँ। सिर्फ इतना ही पढ़ के जाइएगा, आपका एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। कंक्लूजन, फर्स्ट परसेंटेज VR का फॉर्मूला परसेंट X cos फाई प्लस माइनस परसेंट X साइन फाई, वेयर प्लस माइनस प्लस फॉर लैगिंग एंड माइनस फॉर लीडिंग। फर्स्ट, सेकेंड, 0 voltage regulation occurs at leading power factor and also negative voltage regulation occurs at leading power factor। इस केस में हमारा tan फाई क्या आ रहा था, tan फाई इज इक्वल टू हमारा आ रहा था R अपॉन X,
and theta plus phi is equal to 90 degree. Third, maximum voltage regulation is equal to percentage Z occurs at lagging power factor. और voltage regulation at UPF is equal to percentage R. तो ये हो गया हमारा सारा वोल्टेज रेगुलेशन का कंसेप्ट था। आप इतना सिर्फ आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना याद करके जाइए। इसी से आपके न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज क्वेश्चन आराम से बन जाने वाले हैं। पूरा कंसेप्ट आप अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज करते रहिए। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।